माँ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। उबैद बच्चों में कौन से नंबर पे था? सबसे छोटा मेरा बच्चा था वो। जो छोटे बच्चे होते हैं वो उम्मी तौर पे माँ बाप के बड़े लाडले होते हैं। बहुत 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 ज़्यादा लाडला था हमारा, बहुत ज़्यादा। क्या कह के बुलाती थी आप उसे? ओरिजिनल नाम इसका उबैद था और घर में हम प्यार से उसको एहसन बुलाते थे। जब आप वापस आई कितने दिन उसके साथ गुजारे? मैंने ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं गुजारा क्योंकि मेरे आने के बाद मेरी तबीयत खुद बहुत ख़राब हो गई थी, शुगर बढ़ गए थे मुझे और फिर मैं ज़्यादा दिन बीमार थी। उसके बाद कुछ दिन ही जो मैं इसके साथ अच्छा वक्त गुजारी और वो मुझे मुन्नी करके पुकारता था और मेरे साथ ही रहता था। जब मैं आती थी तो अपने सब भाई बहनों को, पापा को, सबको भूलकर वो मेरे पास ही रहता था। आपको कैसे पता चला, किस टाइम पता चला कि भाई ये उबैद मिल नहीं रहा है, कहीं गायब हो गया है? 5 साढ़े 5 बजे बच्चे को मैं नहलाई हूँ। नहलाकर उसको जो है मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए, वो बाहर चले गया। मगर दिल में ऐसी घबराहट और ऐसी बेचैनी हो रही थी मुझे कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या कोई लम्हा होने वाला, क्या होने वाला। मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं था। और फिर उसके बाद मेरा खाना आगे, रोटी बनाई, मैं दाल बनाई। मैंने बोला चलो मैं बच्चे को बुला के खाना खिला दूँ। मेरे बड़े वाला बेटा है, उससे 2 साल बड़ा, उसको उसने बोला अम्मी एहसन कहाँ है? तो मैंने बोला देखो बाहर खेला, लेकर आओ। जब हम बोला अम्मी ऐसा नहीं नज़र आ रहा कहीं पे भी। फिर मैं बाहर निकली, देखी, चारों तरफ मैं घूमी क्योंकि वो मैं आई थी काफ़ी दिनों के बाद। मेरा दिल का, जिगर का टुकड़ा अगर एक पल को भी मुझसे दूर हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं चारों तरफ ढूंढी, ढूंढने के बाद बहुत मैंने उसको ढूंढा। उसके बाद जो मेरे सब्र के इम्तिहान है और मैंने बहुत रोई कि या अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना, अब मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को कुछ ऐसा मत करना। कोई वैसा आपके मसला, ज़हन में ख्यालात आ रहे कुछ थे, भी कहाँ है, किधर है? कुछ भी ख्यालात नहीं आया। मैं समझे कोई बच्चों के घर चले गए या कहीं है या कुछ भी है, या हो सकता है किसी घर पे बैठ गए हो। 11:30 बजे ढूंढते ढूंढते मैं और हस्बैंड थोड़े आगे निकल गए तो मेरे हस्बैंड के पास कॉल आता है कि आपका बच्चा मेरे पास है, कहने आप पैसे का इंतज़ाम कर लो 15 लाख का, मैं जगह आपको बताऊँगा। तो ये जो 15 लाख की डिमांड की गई थी, ये कोई ऐसा ही, जाहिर सी बात है जहन में आया होगा ना, कोई ऐसा ही शख्स है जिसको ये पता है जो इसने 15 लाख की डिमांड की है? वो उसे मालूम था मैं दुबई में जॉब करती हूँ और शायद उनको ये एहसास होगा कि कुछ पैसा मैं लेकर आई हूँ। आपके वहमो गुमान में भी था कि फुरकान भी नहीं, हमारे जहनों में कभी नहीं था। फुरकान उसको क्या तसल्लियाँ दे रहा था? फुरकान, मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मगर महल्ले वाले हमारे यही कहते हैं कि वो हमें उठाया और उन्होंने कहा कि आंटी आप फिक्र नहीं करो, मैं आपका मुन्ना मैं आपको ला के दूँगा। मगर मुन्ना को वो कहाँ से लाएगा, उस टाइम तो वो कत्ल कर चुका था। आप उसके साथ कुछ पैसे वगैरह जमा कराने बैंक गई थी? नहीं, मैं कभी उसके साथ ना पैसे जमा करवाने गई। तो और मैं जब जॉब करती तो मेरा पैसा मैं किसी अकाउंट में ही डायरेक्ट जमा करवाती थी। सही है। आपका एटीएम कार्ड वगैरह उसके पास होता? नहीं, कुछ भी नहीं है, ना एटीएम कार्ड होता था ना कुछ भी। मेरे कुछ भी नहीं, मेरा खुद बैंक अकाउंट मेरे पास होता था। तो फिर आपको कब पता चला कि ये जो तमाम काम है ये फुरकान ने किया है? जुमरात की रात को 1 बजे मेरा भाई कह रहा है कि इसमें मुलव्वस आपका दामाद फुरकान है। आपने उससे एक दफ़ा पूछा नहीं? मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि मैं उससे पूछती। जिस बच्चे 8 साल के मेरे बच्चे की मोहब्बत थी, फिर 1.5 साल हुआ निकाह को, 2 साल हो गए मंगनी को, उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती कि वो लड़का मेरे बच्चे के, मेरे मासूम बच्चे जिसको बहुत प्यार करता था और मेरा बच्चा भी इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा फुरकान माई करता था मेरे बच्चे। आप तसल्ली रखें, का बच्चा अब जिस जगह है वहाँ उसे अब कोई तकलीफ़ पहुँच नहीं सकती, आप तसल्ली रखें। लेकिन मुझे ये बताएं, उबैद तो चला गया, लेकिन आपकी बेटी का निकाह उस शख्स से हुआ था जिसने तमाम चीज़ें की थी, तो ये तो आपके लिए दोहरा सदमा है। दोहरा क्या, मेरी बच्ची का भी एक सदमा है, जो उसकी मोहब्बत थी उसका एक सदमा है। मेरा इत्मीनान तोड़ा जिसका माँ बना कर। मेरे घर में कोई बड़ा बेटा नहीं था, मैं उसे कहती थी फुरकान तुम मेरे बड़े बेटे के जैसे, मैं तुम्हें अपना बड़ा बेटा समझती हूँ फुरकान। मैं अपना हर बात जैसा अपनी बेटी से करती थी मैं उससे बोलती थी, मगर उसने मेरा इत्मीनान, मेरा भरोसा ऐसा तोड़ दिया कि मैं अब तो मुझे दामाद नाम से भरोसा भी ख़त्म हो गया। आप क्या चाहती हैं? मैं इस मुल्क के जो कानून है उससे अपने बेटे की, जिस तरह को उसने मेरे बच्चों को मारा है, मैं चाहती हूँ उसे भी इसी तरीके से फांसी की सजा हो। ये जहन में आता है कि काश पैसे ले लेता तो बच्चा तो मैं देता। यही दुआ करती थी कि भले मेरा पैसा, मेरा सब कुछ ले लो, मगर मुझे मेरा
मेरा बच्चा मुझे वापस कर। उबैद को जब आप लोगों को दिया गया उस वक्त उसकी बॉडी पे कैसे निशानात थे? वो बेटा से मारा था मेरे बच्चे को, पत्थर से कुछ चल दिया था जाली में, गला